जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आने वाली मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पे स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। मकर संक्रांति पे हमें कौन सी वस्तुएं दान करनी है, कब करनी है, किसको देनी है, आज की वीडियो में यही जानेंगे। और मकर संक्रांति पे हमें चीज़ों का दान करना चाहिए, आज की वीडियो में ये सब जानेंगे। बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर संक्रांति पे हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और हमें दान कहाँ पे करना चाहिए, और मकर संक्रांति पे दान और स्नान का बहुत अधिक महत्व है। मकर संक्रांति पे किया हुआ दान महादान माना जाता है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में हमें मकर संक्रांति पे किन वस्तुओं का दान कहाँ पे करना चाहिए। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर आप मकर संक्रांति पे पहली बार दान कर रहे हैं तो लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। जो ये नारियल में सबसे पहले हम मकर संक्रांति पे नारियल का दान हमें करना चाहिए। आप ये जटा वाला नारियल भी ले सकते हैं, और जो सूखा नारियल आता है गोला में, जिसे आप गोला भी बोलते हैं, वो वाला नारियल भी आप दान में कर सकते हैं। आप दान की संख्या में ये 14 नारियल भी लेके दान कर सकते हैं। अगर 14 नहीं कर सकते अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, नहीं तो आप एक नारियल भी दान जरूर करें, और दान उसी व्यक्ति को करें जिसको इसकी ज़रूरत हो। ज़रूरतमंद लोगों को ही आप दान करिएगा। कहते हैं सुहाग की चीज़ें दान करने से हमारा सुहाग बढ़ता है। तो आप चाहें तो मकर संक्रांति के दिन आप सुहाग की एक एक चीज़ें दे सकते हैं। और क्या देना है सुहाग की वस्तु में? अगर आप 14 मेहंदी की पे दान कर सकते हैं तो 14 कर लें, नहीं तो आप एक की भी दान कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को दें, और जिस दूर की डिब्बियाँ ले लें उन्हें दान करें मकर संक्रांति पे। और 14 लिपस्टिक दे सकते हैं आप। सुहाग में जो भी चीज़ें हमारी आती हैं वो आप सब दान कर सकते हैं। आप एक चूड़ियाँ दान कर सकते हैं। आप या तो 14 दर्जन चूड़ियाँ ला के दान कर सकते हैं, या आप 1 दर्जन चूड़ियों का भी दान कर सकते हैं। आप ऐसी ही 14 प्रकार के नेल पेंट ला के ये दान कर सकते हैं। आप ऐसी 14 बिंदियाँ ला के इनका दान भी कर सकते हैं। और सामर्थ्यवान नहीं हैं, आप कपड़े दान नहीं कर सकते, कंबल दान नहीं कर सकते, जूते दान नहीं कर सकते, तो सुहाग कम से कम सुहाग की वस्तुएं हमें जरूर दान करनी चाहिए। हम मकर संक्रांति पे ऐसे धार्मिक बुकों का भी दान कर सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, दुर्गाष्टमी और श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, ये सब चीज़ें भी हम दान कर सकते हैं। और हमें दान ऐसे व्यक्ति को करना है जो इसका प्रयोग करे और इनको अच्छे से अपने जीवन में चरितार्थ करे और इनको पढ़े। ऐसे व्यक्ति को हमें ये धार्मिक ग्रंथ दान में करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथ दान करने से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, और ऐसे धार्मिक बुकों का दान भी जरूर करना चाहिए। बर्तनों का दान भी हमें जरूर करना चाहिए मकर संक्रांति पे। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप एक ऐसे स्टील का एक लोटा ले सकते हैं। 14 भी दान आप कर सकते हैं। ऐसी लुटिया ले लें छोटे छोटे, इनका भी दान आप कर सकते हैं। आप 14 गिलास ले लें, इनका भी दान कर सकते हैं। और ऐसे ही आप 14 कटोरी ले लें, इनका भी दान आप कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो 14 ले लें, नहीं तो आप सिर्फ एक बर्तन का भी दान कर सकते हैं। धातु के बर्तन दान करना चाहें तो आप धातु के बर्तन भी दान कर सकते हैं। बहुत शुभ माना जाता है पीतल का दान। आप ऐसे ही पीतल की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे दीपक हो गया, आरती हो गई, पीतल की थाली हो गई, और जितने भी बर्तन होते हैं, पीतल का लोटा हो गया, ये भी आप दान में करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है पीतल दान करना हमारे हिंदू धर्म में। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे पूजा में प्रयोग की जाती हैं, जैसे ये अगरबत्ती स्टैंड है, ऐसी चीज़ें भी आप दान में करें। इससे क्या होगा कि वो लोग घर पे जब भी, ज़रूरतमंद लोग घर पे जब भी पूजा करेंगे, उसमें ये अपनी पूजा में इसको यूज करेंगे और हमारा दान भी करना
सफल होगा। और आप इस तरह की थाली भी दान में कर सकते हैं। इस तरह की थाली ले लें और जो पूजा में और कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो उसमें ये हमारी ये थाली काम आ सके। और आप चाहे तो इनकी संख्या 14 में भी दान कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप एक एक बर्तन भी दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार हमें दान करना चाहिए। अब मकर संक्रांति पे सबसे ज़्यादा हमें उन्हीं कपड़ों का दान करना चाहिए जिसका हमें पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि मकर संक्रांति पे सर्दी का मौसम रहता है। स्वेटर भी दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान करें। तो आप इस तरह से तौलिए का भी दान कर सकते हैं। सर्दी के मौसम पे जितना हम ऊनी वस्त्र दान करेंगे बहुत पुण्य का काम होता है। जो सर्दी के मौसम पे ऊनी वस्त्रों का दान हम करते, तो आप चाहे तो साड़ी का भी दान कर सकते हैं। इस तरह से आप साड़ियाँ ले लें और उनका भी दान जरूर करें मकर संक्रांति पे। अगर आप चाहें तो जो हमारे मंदिर पे बिछाने वाले आसन होते हैं, इस तरह से आसनों का भी दान आप कर सकते हैं। इस तरह मंदिर पे बिछाने वाले आसन भी दान में कर सकते हैं। और जो आसन हम पूजा में बैठने के लिए प्रयोग करते हैं ना, जो आसन, उन आसनों का दान भी आप कर सकते हैं। उनका दान किसी मंदिर पे जाके करें तो वो बहुत शुभ फल हमें देते हैं। कहते हैं दान करने से हमारा धन भी बढ़ता है और हमारे धन में बरकत भी होती है, और दान का फल हमेशा हमें दुगना ही प्राप्त होता है। और दुपट्टे वगैरह जो भी होते हैं, माता रानी के दुपट्टे जो उन्हें उड़ाए जाते हैं वेलवेट में है, इस तरह के दुपट्टे भी आप दान कर सकते हैं। ये दान आप मंदिर पे जाके करें मकर संक्रांति पे। और उसके बाद हमें ऊनी शॉल का दान हमें अगर हो सके तो ऊनी शॉल का दान करें मकर संक्रांति पे। और गरम बेडशीट, किसी ज़रूरतमंद लोगों को आप इस तरह से बेडशीट दान करते हैं, ये हमारे दान में बहुत ही उत्तम दान माना जाएगा। क्यों दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अगर आप बेडशीट दान करने के सामर्थ्यवान हैं तो तभी आप बेडशीट दान करें, नहीं तो आप छोटी छोटी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। और कुछ ना हो तो मकर संक्रांति पे हमें खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। इस तरह से गरम बेडशीट, गरम शॉल, गरम स्वेटर और गरम मोजे, इनका भी दान आप जरूर करें। छाते का दान भी हमें जरूर करना चाहिए। संक्रांति पे हमें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को छाते का दान भी जरूर करना चाहिए। और ऐसे आप जूतों का दान अगर करना चाहें तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जरूर करें। इस कड़ाके की सर्दी में अगर हम जिस किसी को भी जूते दान करेंगे, जो इस सर्दी के मौसम पे नंगे पाँव चल रहे हैं, उन्हें हम इस तरह से जूते दान करेंगे तो हमें बहुत ही अपने दिल से दुआ देंगे। और कहते हैं कि दान करने से दान हमेशा हमारा बढ़ता है। आप चप्पलों का दान कर सकते हैं, और उन्हीं कंबलों का दान कर सकते हैं, उन्हीं बेडशीटों का दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जो भी आप देना चाहें दान में कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति पे हमें किन वस्तुओं का दान करना चाहिए? और दान हमेशा हमें ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। कंबल दान करना चाहिए, उसे कंबल की ज़रूरत थी ही नहीं, हमने कंबल दान कर दिया, तो ये हमारा मतलब ज़रूरतमंद लोगों को ही आप दान दें। ये नहीं कि अगर जिसको हमारी कंबल की ज़रूरत किसी को है नहीं, क्योंकि उनके घर पे पहले से ही बहुत सारे कंबल पड़े हैं और बहुत सारे बेडशीट पड़े हैं, हमने उन्हीं को दान में दे दिया है। तो ये दान हमारा कोई मायने नहीं रखता। ये मतलब ज़रूरतमंद लोगों को ही, जो सड़क के बाहर बैठे रहते हैं और जो इस ठिठुरती सर्दी में बाहर बैठे लोगों को अगर हम दान करेंगे तो दान हमारा वही उत्तम माना जाएगा किसी ज़रूरतमंद लोगों को देने से। इस तरह से मकर संक्रांति पे हमें इन वस्तुओं का दान, ये वस्तुओं का दान किया जाता है। मकर संक्रांति पे स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है, तो आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार मकर संक्रांति पे ये दान जरूर करें। अगर संभव हो तो आप एक शॉल
एक साड़ी और एक, अगर कुछ भी नहीं हो तो एक जोड़ी मौजी का दान तब भी जरूर करें। अगर आप कपड़े का दान करना चाहे तो, और आप बर्तन का दान करना चाहे तो आप एक गिलास का दान कर लें, एक कटोरी का दान कर लें। अगर आप ग्रंथों का दान करना चाहे तो आप एक भगवत गीता का, एक रामायण का, और उनका भी दान कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, मकर संक्रांति पे हमें क्या दान करना चाहिए और दान हमें किसे करना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हुई एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।